और इस जगह को ऐसी मानी जाती है समस्त प्रकार मनुष्य का दूर होने के लायक मैंने गायक वाजिक मानसिक मनुष्य जो है ना पवित्र होने की ये पवित्र माने के लिए पुराण पुण्य कथा भागवत अब इसमें हम यहाँ करें ये जो कहीं कहीं बार हमको लगता है कि काफी बहुत उसमें ये कंडीशन है कि मुझको समझ में आया कि शब्द है हम उसको ध्यान दें की आवश्यकता से प्रयोजन की जरूरत उसको प्रमाणित करने की ऐसा क्या उसमें से वे चौथे स्थिति को आज अपने के बारे में हमारे किताबों में लिखा है इसी को तरण तारण शब्द दिया इसके आधार पर ये जगह है क्या तरण तारण जो जितने भी कायिक वाचिक मानसिक गलतियां हैं तरण क्या है इससे मुक्तों करके हम प्रमाणित रहना तरण है इस तरह से तरण तारण की बात हमारे बुजुर्गों ने कहा यहाँ तक उसके बाद जो वस्तु जो प्रस्तुत किया रहस्य में ज्ञान से ही ये तरण तारण की बात यही करीब करीब सभी समुदायों में स्वीकार है ऐसा मेरा सोच आगे वो ये जो भाग रहे माने जहाँ हम जीने की बात सोचा वो रहस्य में चले गए सभी को सुना बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारे लिए घर है ये दो बार हम यहाँ आने की पहले सुन समझ करके आया यहाँ आने की बात पता चला जो घटनाएं हुई हमारे साथ जो साधना जो जिज्ञासा साधना साधना के बाद समाधि समाधि के बाद संयम संयम के बाद जो कुछ उदाहरण जो प्रस्तुति हुई उसके अनुसार अभी हम इस जगह में हैं तो हम सब कैसे सुखी होते हैं कैसे सुखी अन्य सारे गलतियों का मुक्ति क्या है सुख सारे गलतियों को बांध के चलना क्या चीज है सुख कितनी बात गलतियों को बांध के चलना समस्याएं हैं समस्या के इक्वेशन में हमको दुख में समस्या में ठीक है और समाधान के इक्वेशन में हम इसको हम जब समझा समझने की बात किया जीने की बात ऐसा लगा कि ये बात ठीक है क्या हो गए ठीक हो ऐसा लगने की बात फिर लोगों के बीच में मैंने परीक्षण करने के लिए हम अपने को हम स्वयं को संसार परीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया ना कि कोई उपदेश के लिए न किया मुझको परीक्षण कर सकते मेरे कही हुई बातों को समझकर परीक्षण कर मुझको परीक्षण मेरे कहे हुई बच्चों को परीक्षण दोनों बात में हम आज चलने पर ये बहुत अच्छी बात अभी हो जाएगी ये मनुष्य अपने आप सही मैंने सुखी कैसी हो जाता है किस विधि से कुछ थोड़ा सी मनुष्य को हमने समझा मनुष्य के पास 5 प्रकार से
विभूतियां रखते हैं। उसका नाम दिया गया है बल बुद्धि रूप पद धर्म। पांच बल बुद्धि रूप पद धर्म। अपने कैसे कराइए और बनेंगे उसके पास आता ही बुद्धि रहता ही इन सब बातों को लेकर के पांचों बातों को लेकर के मनुष्य अपने आप कैसे सुखी होता है, कैसे दुखी होता है, वो हम समझे। शायद दुखी होने वाला बात आदिकाल से ही है, सुखी होने की विधि तो नहीं ये निकल के आए। मनुष्य को मनुष्य जब समझदार होता है तब इसका प्रयोग होता है, उसके पहले होता है। इसका सुखी होने का जो प्रयोग है वो समझदारी के बाद, समझदारी से पहले कोई नहीं। वो अपने मन से करेगा, अपना अपना तरीके से फल होगा। ये बात। अब उसमें जो हमने जो शाश्वत निरंतर शाश्वत होगा तो निरंतर भी होगा, वो सिद्धांत है। उसको हमने ऐसा मानव अपने रूप के साथ सच्चिदता यदि जो मनुष्य के साथ क्या है, जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप शरीर के रूप में रूप दिखते हैं। और जीवन का रूप जो है ना सूक्ष्म होता है, ये आत्मा से समझ में आता है। तो रूप का जो रूप को भोगने वाला जीवन ही है, रूप को भी चलाने वाला जीवन है। रूप को चलाने की विधि सच्चिदता के सत्य में होने पर रूप का सुख मिलता है। ये सच्चिदता है। तो हम ये बात को मांगे, मानवीयता पूर्ण आचरण को पाए। मैं स्वयं आचरण करते उसमें मूल्य चरित्र नैतिकता 3 भाग समाये। उसमें चरित्रता का भाग है वो शरीर क्या है भाई, वो व्यवहार करने पर शरीर क्यों दिखता है, इससे हम सुख पाने का स्रोत। कहीं भी इसको कोई भी आदमी आजमाने इसी स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया के द्वारा रूप समाधि क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में ही ये यदि जीवन बाहर भाग जाता है मनुष्य का संज्ञान नहीं रहे। ठीक है, शरीर का रूप, शरीर के स्वरूप में जो रूप है इसका सुख मिलने का विधि यही है सच्चे के साथ। अभी तक हम विगत सदियों से अथवा हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से हम यही सोचते संवेदनाओं की रानी शब्द स्पर्श रूप इस बात को हम बहुत प्रकार से आजमाए। कई बार हम इसके पक्ष में लड्डू, कई बार इसके विरोध में। तो विरोध और मैंने लट्टू होने का क्या मतलब है? अब इसको राजी करने में ये हमारा पूरा शरीर यात्रा को समझ कई शरीर यात्रा हम ये होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए हम जूझ पड़े, इसका तमका है क्या नहीं होना चाहिए, संवेदनाओं की पोषक होना ही नहीं। यहाँ से हम चुनते हैं, इसका नाम विरक्ति। विरक्ति का मतलब संवेदनाओं को नकारने की कार्य। बाकी क्या पाने की बात है वो चिन्ह, ये तो चिन्ह संवेदनाओं को नकारने की बात चिन्ह। और क्या पाना है इसके बारे में भाषा के रूप में ज्ञान बताए।
विज्ञान जो है ना रहस्यमय है, रहस्यमय है। ये जो बात जो है ना शरीर के साथ जुड़ाई है, ये कुल मिला करके ये विगत की इतिहास है। ये तो एक बात हुई है, ये हमारे इतिहास में दिखता है। ये इसके विरोध में बहुत काम किया, उसका नाम है तप विरक्ति। क्या सुना है? संवेदनाओं के विपरीत, संवेदनाओं के विरोध में, संवेदनाओं को नकारने की कार्यक्रम में हम यह नाम दिया विरक्ति नाम। वैसे विरक्तिवादी मन को हम कब से संपन्न होने के लिए आश्वासन पहले से उस आश्वासन को परीक्षण करने के लिए बहुत अच्छे लोग अपने को अर्पित किया, अच्छे लोग इसको प्रयोग किया, अंत में कोई प्रमाण मिला। एक बात ये हो गई। दूसरा बात पक्ष में जो बहुत सारा लोग भौतिकवादी विधि से जिया, किसी को पूजा करना है, किसी को पाठ करना है, किसी को संपन्न करना है, किसी को संतुष्टि देना है, इसमें भी ये भी अतिवाद हो गया, वो भी अतिवाद है। सामान्य मनुष्य के लिए ना तो ये हो सकता, सामान्य मनुष्य के लिए ना हो सकता, ना सामान्य मनुष्य के लिए तब सुलभ हो, ना सामान्य मनुष्य के लिए इसका पूजा करना ही सुलभ हो। अभी जो सर्वोपरि जो आकलन है तो ये संवेदनाओं का पूजा सुलभ नहीं हुआ, इस बात की रोना है, गाना है और तलवार चलाना है, फूलमाला चलाना है, ये चारों काम हो। ये बात में इस बात का अपने ध्यान देने ये क्या हुई, इसका समीक्षा क्या किया हमने, ये जो है ना अधिकार में सबके लिए ये जो संवेदनाओं का पूजा पाठ है, ये बात समझ में आता है नहीं? तो ये पूरा समझ में आता है कि नहीं आता? जी अब जो है ना, अब क्या किया जाए, जब सबको मिलने वाला क्या चीज हो सकता है, ये बात सोचने पर पता चलता है। समाधान सबसे पूर्वक हर व्यक्ति ये नहीं, उसके आधार पर अभी अपने को ये पता चला तो हर व्यक्ति रूप के साथ तो संवेदनाएं जुड़े हैं। संवेदनाओं से सुखी होने की विधि क्या है? सच्चरित्र। सच्चरित्र क्या है? स्वधन, स्वनारी, विचार व्यवहार बेटी से संवेदनाओं से मिलने वाली सुख भी मिलता है। वो ज्ञान के साथ वो क्या है? ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान को कल बताए थे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, ये तीनों एकत्रित होने से ज्ञान हुआ। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं। ये क्लाइटिक ये ज्ञान के आधार पर ही, ज्ञान में संपुटित होने पर ही संवेदनाएं नियंत्रित। ज्ञान नहीं है, ये संवेदनाएं नहीं। इसको हम अच्छी तरह से परिशीलन किए हैं और परिशीलन करके निर्णय निकाला है कि हम संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। फलस्वरूप हम सच्चरित्र क्या नियंत्रित होने का प्रमाण हम सच्चरित्र। इसकी जरूरत है या नहीं है, सभी अपने अपने में स्वीकार जरूर है। इसकी जरूरत के बारे में आप जरूरत है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने एक सेंटेंस लिखा है इस पर पॉइंट फोकस करने की कोई बात पर ठीक है, बोलेंगे? उन्होंने कुछ लिखा है, बोलो ना। मैंने ये लिखा जो समझा रहे हैं कि अभी तक की जो परंपरा रही ये तो इंद्रियों के पीछे भागने की रही या फिर इंद्रियों के दबाने की रही, उसका सदुपयोग करने की परंपरा नहीं रही। आपने जो बात कही कि ना इनसे भागो और ना इनको दबाओ,
ये साधन है, इसका उपयोग करो। नियंत्रित रहो। हाँ, तो उपयोग करो, नियंत्रित रहो। ठीक बात है, इतनी बात है। ठीक लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है, ठीक ही है, ठीक लगता है। ठीक ही है बाबा यार। लगता नहीं है ये बात हुई। अभी आप think क्या we go सब for our senses, इतना बात बताएंगे, इसका body, सार्थक all the senses. इंद्रिय इंद्रियों It is not like में India has शब्द one. लोग I don't think that we have gone जितने for भी है, India मानव चेतना को नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहने का प्रमाण है सच है। we have or other एक other is that बात एक बात आपको suppress it. बताना चाहा, शायद आज के शुभ वेला में अब हम सबके मन में till now we got to we should learn of the senses. दूसरा बात है रूप की बात आता है बल। जो बल क्या है? मनोबल, शरीर। मन के बिना शरीर में कोई बल हो, मनोबल के साथ ही शरीर का बल, शरीर बल प्रकट होता है। ये आपको हमको सबको अनुभव करना है। मन के बिना शरीर में बल का प्रकटन नहीं होता। तो मन जो है ना, शरीर को जीवंत बनाए रखता है। फलस्वरूप जीवन ही के कारण से शरीर पर प्रयुक्त वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, गंधेंद्रियों के कार्यकलाप के प्रकट होने के बाद ऐसे जो फल है वो फल का प्रयोग कर रहे हैं। हम कैसे सुखी, कैसे सुखी हुए? तो फल दया पूर्वक प्रयास कर, दया की संज्ञा दी गई कुछ तात्विक रूप में दया का परिभाषा लिखा है। तो पात्रता के अनुरूप वस्तु को उपलब्ध कराने की क्रियाकलाप, पात्रता के वस्तु को उपलब्ध कराने की क्रिया, इसमें हम हर अभिभावक इस बात पर अनुभव कर सकते हैं। हर अभिभावक को संतान रहता है, वो संतान में पात्रता रहता है। इस बात की मानव चेतना को ग्रहण करने का पात्रता रखता है। मानव संतान में मानव चेतना को ग्रहण करने का पात्रता बना रहता है। और एक बार बोलो, हर मानव संतान में मानव चेतना को ग्रहण करने का पूरा का पूरा क्षमता रहता है। इसमें कोई किसी को कुछ कहना है? ये स्वीकार होता है। ये स्वीकार होने पर ऐसे जो ग्रहण करने की क्षमता बनी हुई है हर मानव संतान, वो उसमें मानव चेतना को स्थापित कर देती है। क्या? पात्रता के अनुरूप वस्तु स्थापित होने का प्रमाण। उसके बाद तार्किक रूप में एक परिभाषा दी, पात्रता के अनुरूप अब मनस्व सत्ता प्रमाण। तार्किक रूप में मनस्व सत्ता परंपरा है, प्रमाण। मनाकार को साकार करते ही है, मनस्व सत्ता साकार प्रमाण। ये तार्किक चीज है। व्यवहार में जिसे क्या कर सकते हैं? दया पूर्वक ये वस्तु स्थापित। तो हर अभिभावकों के पास अपने संतान के प्रति दया करने का अधिकार बनाए। इसको अपने को लक्षण कोई ट्रेनिंग दे करके समझाने की जरूरत है। हर संतान के प्रति हर मानव, हर अभिभावक में दया प्रकट करने का प्रवृत्ति बना ही होता ही है। दया पूर्वक क्या बात? तो हम बल का प्रयोग कर पाएंगे, तब क्या होगी? हमारा मनोबल, शरीर बल सबको हम प्रयोग कर पाएंगे। मानव संतान में मानव चेतना स्थापित होगी, जिससे हम भी सुखी होंगे, संतान भी सुखी। ठीक। और उसके बाद तीसरा बनता है, बल के बाद आता है ये मन है, धन के साथ क्या किया जाए? धन मन तीन प्रकार का धन, धन के रूप में एक धन है, मन के रूप में एक धन है, धन के रूप में। इन तीनों प्रकार के धन को हम कैसे क्या करने से सुखी होता है, क्या करने से दुखी होता है?
कुल मिला करके मन के साथ जब उदारता का मतलब है हम सदुपयोग करना, उपयोग करना, प्रयोजनशील बनाने की क्रिया को उदार उपयोग करना परिवार के और अखंड समाज में सदुपयोग करने, सार्वभौम व्यवस्था में प्रयोजनशील बनाने की क्रियाकलाप का नाम है उदाहरण। रखते हैं पता चलता है मानव में संबंधों में उदारता को प्रकट करने की प्रवृत्ति बनी। उदारता से क्या होता है? धन से सुख पाने की विधि बनी। क्या होता है इसे उदारता से? उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील होने की प्रवृत्ति बनता है कार्यकर्ता। उपयोग अपने परिवार सीमा में होता है, सदुपयोग पूरा मानव संबंध में होता है और प्रयोजन सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, इसको अनुभव करके तो इस आधार पर ये कहा गया, ये कहने में बनता है सो धन के साथ उदारता, धन के इसके साथ, फल के साथ क्या चीज? सच्चरित्रता, रूप के साथ सदरूप के साथ सच्चरित्रता, सच्चरित्रता और उदारता, दया, ये सुखी होने की चौथा है पद के साथ। पद के साथ न्याय। यदि हर पद में हम किसी पद में जो हम जैसा मानो नैतिक नैसर्गिक विधि से हम ज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था एक पद, ये क्या है? देव पद कहा जाता है। देव पद में रहते हुए हम यदि न्याय का उपयोग न कहाँ तक क्या तो देव पद में हम स्वयं हमारा पद के अनुसार न्याय को प्रयोग करने पर हम पद से सुखी हो जाते, यानी हम देव पद में रहते हुए सदा सदा के लिए सुखी होना बनता है। किस विधि से? न्याय पूर्वक, न्याय से पद सुखी होने, अन्याय से सुखी होना, कृपणता से दुखी होने की बात, दुष्चरित्रता से दुखी होने की बात, मैंने निष्ठुरता से दुखी होने की, स्पष्ट। इन बातों को अपन अच्छी तरह से अपने में घुटी बना करके रखने की बात, इसका नाम है संस्कार। इसका नाम है संस्कार। इन विधियों को हम जीवन में प्रमाणित करना सुसंस्कार का। उसके बाद पांचवा बात होता है बुद्धि के साथ विवेक। बुद्धि विवेक के साथ सुखी होने की बात होती है, अविवेक के साथ दुखी होने की बात होती है। विवेक क्या होता है? इसके बारे में पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बताया, आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व अविवेक पता है। जो अभी हम सहस्तित्ववादी विधि से क्या बताए हैं? जीवन का अमृत, शरीर का नश्वर, व्यवहार के नियम, इन तीनों एकत्रित होने से विवेक। व्यवहार में नियम पूर्वक जीता है, ठीक है। और दूसरा, हम हमारा जो कुछ भी ताकत बुद्धि का है, जो जीवन को जीवन के अमरत्व को समझते हुए जीवन रूप में मैं अमर हूँ, इस बात को स्वीकारते हुए व्यवहार के नियम बस, तब हम क्या होते हैं? शरीर का नश्वर, तो शरीर जो है ना स्वाभाविक रूप में तो पेट में जैसा रहते हैं वैसा पेट के बाद नहीं रहते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं रहते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं रहते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं रहते हैं। ये बात हमारा सामने घटित करना है, जैसा मैं ही हूँ आप ही हैं, ये सबके साथ घटित परिवर्तन। तो रचना का विरचना होना है। प्राण कोशाओं से शरीर रचित है, इसका विरचना होती है।
रचना करते रहेंगे तो क्या किया जाए, इसका सदुपयोग किया जाए। और क्या किया जाए, इसका सदुपयोग करने में पता चलता है हम व्यवहार के नियम पर हम जाते हैं, ठीक है ना। शरीर की नश्वरता के प्रति आश्वस्त रहता है, जीवन के अमरत्व के प्रति पूरा विश्वास रखे। इस ढंग से बुद्धि से सुखी होने की बात विवेक से होना पता लगा, ये सुखी दुखी होने की बात बनती है। अविवेक से अविवेक पूर्वक हम सोचते हैं, जीवन को अमर मानना शुरू करते हैं, तो कुछ नहीं होगा तो हम अब इसका नाम है अविवेक। जीवन को अमर मानने की जगह था शरीर को अमर मानना शुरू किया, दुखी होना स्वाभाविक। इस पर कुछ कहा दो, गाना है किसी को, इस पर कुछ कहना है, ये ठीक है। इस तरह से शरीर का नश्वरत्व को स्वीकारना, ये नियति सहज स्वीकृति। इस नियति सहज स्वीकृति का मतलब अस्तित्व सहज कार्यकलाप का स्वरूप है। अस्तित्व सहज विधि से जो कुछ भी क्रियाकलाप है इसको हम स्वीकार नियति सहज माने। मानव अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता में शरीर को अमरत्व के बारे में सोचने लगता है, दुखी होके तो हर एक शरीर में होने वाली परिवर्तन में तिल का ताड़ जैसा वो भयंकर विघ्न जैसा हमको प्रतीत होने लगता है। इसीलिए शरीर को शरीर मानने की आवश्यकता, जीवन को जीवन मानने की आवश्यकता, जीवन और शरीर के साथ मानव संज्ञा होने की बात को स्वीकार करने की आवश्यकता, उस स्थिति में विवेक पूर्वक जीने की आवश्यकता। इस ढंग से विवेक पूर्वक जीने से हम सुखी होते हैं। इस विधि से विवेक पूर्वक जीने बुद्धि के साथ विवेक, तो हमारा बुद्धि ज्ञान विवेक जितने इसके साथ जीने से हम सुखी होते हैं। विवेक को यदि अलग कर देते हैं तब क्या होता है, जीवन ही शरीर ही जीवन ये मानना शुरू हो रहा है। विवेक को हटाया, जीवन का अमरत्व को भुलावा दे दिया, शरीर ही जीवन हो, शरीर ही को जीवन मानने की बात तो फिर रोड़ा शुरू हो गया अपने आप से। कितनी ही बात इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इस बात की प्रश्न इच्छा आवश्यकता इसमें सर नहीं है। शरीर को जीवन मानने से दुखी, और जीवन और शरीर के साथ मनुष्य है, तो शरीर का नश्वर जीवन का अमरत्व को सदा सदा के लिए हम समझते हुए जीना सुख का स्रोत। इस पर कुछ आप हाईलाइट करो, बड़ा हाईलाइट लोगों के महत्व शरीर से निरंतरता को पाने की कोशिश करते हैं। गणेश भाई इंग्लिश में बोलते सब अच्छा रहेगा, हिंदी में तो समझ लीजिए, ठीक समझेगा। There is a need for continuity in Jivan. That is, whatever we want at the level of self, we want it continuously. And as long as we presume that we are body, we try to fulfill our need for continuity through body. It is not possible. Because body by itself is temporary, momentary. And therefore, the whole effort of trying to become continuously happy causes misery at the end. Restrict whole stress. Unless we can see it in self as self and body as God, we are not able to fulfill the requirement of being continuously happy. It can be achieved to the samadhan at the level of self only and not at the level of body.
इस ढंग से 5 बल, 5 प्रकार की विभूतियां मनुष्य के पास सदा सदा सबके साथ है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इन 5 से रिक्त हो गया। 5 रहता ही उसको हम अपने सुखी दुखी होने की चाहे विगत में हुआ हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य, तीनों काल में सुखी दुखी होने की प्रोसेस अस्तित्व दिख रही है। इसके आधार पर पुनः और आगे चलते हैं। विद्यार्थी कैसा सुखी, विद्यार्थी निष्ठा से सुखी। जो विद्या को पाने की निष्ठा यदि बना रहता है वो सुखी रहता है। निष्ठा जब टूट जाती है दुखी रहता है, उधर घर जागता है, हो गया। एक बार बाबा निष्ठा को जरा करती, निष्ठा की मतलब ये है, विद्या का मतलब अपन बता दिए हैं, ज्ञान विवेक विज्ञान असंपन्न होना। ज्ञान विवेक संपन्न होने के लिए जो उपक्रम है उसमें सदा सदा अपना ध्यान लगा रहता है, उसका नाम है निष्ठा। यदि अपना ध्यान लगना बंद हो जाता है, छट जाता है, उसका नाम है निष्ठा। निष्ठा होने से, निष्ठा ना होने से मानव विद्या से रिक्त हो जाता, ज्ञान संपन्न होना संभव नहीं। देखिए कल जो अपन बात किया है, मैंने समझने के लिए निष्ठा चाहिए, हमारा मन लगना चाहिए, हम उसमें सोचना चाहिए, उसमें अपेक्षा को पूरा बनाए रखना चाहिए संपन्न होने की। ना हम संपन्न नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कोई चीज बीच में रोड़ा नहीं लाना है। ये बीच में रोड़ा आता है तो समझना बनता नहीं। बात सही, बस निष्ठा का मतलब भी माने हम समझने लगते हैं, हमारा ध्यान उसमें बराबर लगा, इसी का नाम है निष्ठा। से क्या हो जाती है, आज पढ़ने वाले अपने विद्या को पाने का रास्ता सुगम होती है। निष्ठा ना होने से दुर्गम होता ही है, स्वाभाविक है। इसमें बताने की कोई बात जगह ही नहीं। उसके बाद ये बूढ़े बालक आज्ञा पालन से सुखी होने की व्यवस्था। तो रोगी होगा, आज्ञा पालन ना करे, रोग से आज्ञा पालन मतलब मतलब क्या है? रोगी बालक का आज्ञा पालन का मतलब ये है, रोगी जो है ना चिकित्सक का आज्ञा पालन, चिकित्सक जैसा खाता है वैसा खाना, वैसा पढ़ना, वैसा सोचना, ये सब बात ही है। ना चिकित्सा होने लगता है उस दिन की बात कर रहे हैं। मानव जो परिवार मॉडल स्वराज्य व्यवस्था में जीता है, उस समय में चिकित्सक का आज्ञा पालन। जब तक अभी जो है ना अपने जेब में पैसा होगा तो इसमें दवाखाने में जाएंगे, नहीं हो तो नहीं जाएंगे। इतनी ही बात, व्यापार से हम जुड़े। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में यह लिखा है, स्वास्थ्य संयम सुलभता, सबके लिए सुलभ, उसका नाम है सुलभता। स्वास्थ्य संयम सुलभता के लिए व्यवस्था ये रहेगी तो हर गांव में जो सामान्य रूप में जितने भी रोग राटा संभावनाएं हैं, सबका उपचार विधि उस गांव में भी व्यक्ति के अधिकार में रहेगा। वो ऐसा अधिकार सर्वाधिक परिवार में रहेगा, वही परिवार में नहीं होगा तो किसी एक परिवार में निश्चित रहेगा। इस ढंग से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था बताइए स्वास्थ्य से। उसी प्रकार 5वां आयाम की सुलभता बताइए, तो इसके बाद वही आती है, माने सुखी होने की प्रस्ताव वही है। 5वां आयामों में जी पाना, हम सुखी होने की, ये तो बात चला
अभी हम सुखी होने की इच्छुक हैं। सुखी होने की विधियों में हमारे स्वयं में निहित पूंजी जो है, बल बुद्धि रूप पद, उससे हम सुखी कैसे होते हैं, दुखी कैसे होते हैं, ये दोनों निर्णायक विधि से स्पष्ट। निर्णायक, उसमें कुछ तर्क कुछ नहीं कर सकता। सदो हम अपने को ये देखने की समझने की व्यवस्था है। इसी में अध्ययन का भी बात शुरू। हम अपने को ये पाए हैं अध्ययन पूर्वक ही मनुष्य समझदार होता है। दूसरा कोई विधि से समझदार नहीं हो रहा, चाहे प्रकृति में पढ़ ले। बाबा अध्ययन का मतलब भी क्या? अध्ययन का मतलब भी क्या? अध्ययन का मतलब भी है जो मैंने अनुभव की रोशनी स्मरण पूर्वक किया गया प्रयत्न, ये परिभाषा। उसको हम क्या समझेंगे? ऐसा समझेंगे हम शब्दों को स्मरण में देते, वस्तु को अस्तित्व में पहचान लिया अध्ययन। ठीक ठीक, बिल्कुल। जैसा पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु, अस्तित्व में अस्तित्व सहज वस्तु है। पानी, यदि पानी शब्द बोलते ये स्मरण कर लिया। वस्तु अस्तित्व में होता है, वस्तु का बोध क्या होता है? वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु का बोध होने का चार, जानना मानना पहला, उसके बाद पहचानना निर्वाह का। पहले में क्या होता है, हम जब कोई भी बोध होता है वस्तु का बोध अपने संपूर्णता के साथ, उसके बाद यूं है कैसा है, ये ज्ञान रूप में बोध होता है। ये अनुभव क्या चीज? ठीक बात है, समझिए। ज्ञान रूप में हम संपन्न होते हैं, उसका नाम है अनुभव। ज्ञान रूप में हम प्रमाणित होते हैं, इसका नाम है समझ गए नहीं, प्रमाणित होना। उसका नाम बताना ये कोई ज्ञान नहीं है। ये तो हम 4 वेद, 1 लाख ऋचा, कितना कितना, 1 वेद में 1 लाख ऋचा, 1 लाख ऋचा में आप मानिए कम से कम 10 से 16 शब्द तक 1 ऋचा में हो। 1 शब्द कम से कम 5 अक्षर से 12 अक्षर तक माना जा सकता, से ज्यादा भी हो सकता। ऐसा रचना वेद, ऐसे रचना 1 लाख ऋचा की 1 ऐसा 4 चारों वेदों का निचोड़ में क्या बात देखा? और श्रुति का, श्रुति का मतलब है शब्द, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शब्द को प्रमाण मानते। शब्द करके कुछ समय तक संतुष्टि हुआ होगा, किंतु आज नहीं है। शब्द के साथ अर्थ निष्पत्ति होना आवश्यक है, अर्थ के साथ ज्ञान होना भी आवश्यकता है। इस तरह से हम शब्द के साथ वस्तु, वस्तु के साथ ज्ञान, इतने भाग जोड़े शब्द पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसेट बदल रहे हैं, कैसेट बदल रहे हैं। मैंने इसका अध्ययन का मतलब मैं कहाँ पहुँचे? अध्ययन का मतलब मैं कहाँ 9 मिनट कर रहे हैं। शब्द का अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व में वस्तु, वस्तु कैसा है, क्यों है, ये ज्ञान। समझ में? अध्ययन का मतलब जब वस्तु का ज्ञान होता है हम न समझे, वस्तु को हम समझे, हम वस्तु का दृष्टा हो, देखने वाला हो,
वस्तु को हम देखें, आपको देखा, हम आपके दृष्टा, आप कैसे हैं, क्यों हैं, ये ज्ञान होने से हम ज्ञाता हो गए, जागृत हो गए। मुझे दे देना। ठीक है, अध्ययन का मतलब पकड़ में आए, पकड़ में गया। पकड़ में आए। बाबा अभी तक क्या है कि वो अध्ययन मतलब किताबों को पढ़ते रहो, वो अध्ययन मान लिया गया। वो तो है ही नहीं, बता तो दिया। जब हम 4-4 लाख ऋषाओं को देख के आए, मूर्खस्थ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता बाबा, इसलिए थोड़ा कुछ भी नहीं है। बोलना भर तो है, सम्मान पाना है बोलने का, नहीं लाती है। वही चीज धीरे धीरे भाषण के रूप में चला, धर्मगद्दी में भी चला, राजगद्दी में भी। आज भी भाषण की बात अभी भी जीत, ठीक है ना? ठीक है। अपने अभी वो क्या नाम, उमा भारती, हाँ जी, अपना एक वो निकाली है, उसमें यही लिखा है, हमसे वो भाषण दिया, भाषण कराया, भाषण कराया, सब हमको उपयोग किया, अभी झाड़ बटोर करके किनारे किया। यही तो लिखा है। यही लिखा है, आपने देखा है? आप देखते हो कि क्यों आप देखा, क्यों आप देखा? हाँ, कल तो भारती जो कल वो सुना भी मैंने टीवी पे, एक फोल्डर निकाली है, उसमें यही कल टीवी में भी आ रहा था ये। हाँ बस बस कि हमारा आपने सुना है, उसमें वो बढ़िया है। ये सेंसिटिव नहीं, तो इस ढंग से यदि भाषण के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है, वो तो टिकने वाला नहीं, कुत्ते जैसी स्थिति हो जाएगी। वो टिकने वाला नहीं। इसीलिए हम कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। भाषण में जैसे क्यों धर्म में भी टिक नहीं पा रहे हैं, राज्य में भी टिक नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही है जी। अब प्रलोभन विधि से हम शिक्षा में टिके, शिक्षा में केवल प्रलोभन के आधार पर टिके शिक्षा, इतनी बात है जी। अग्रवाल, शिक्षा यदि टिकाए कि प्रलोभन के आधार पर, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, यह ठीक है, पैसा मिल जाएगा, ये ठीक हुआ कि माने शिक्षा का टिकाव सभी देश स्वीकारने का मतलब प्रलोभन के आधार पर है, ठीक है। भाषण के आधार पर राज्य और धर्म टिका, वो टिक नहीं पा रहा। आपको भी पता हो रहा है, हमको भी पता हो रहा है, बस मैं समझता हूँ सर्वाधिक लोगों को क्या, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन विधि से, माने धर्म बोध होना चाहिए, अध्ययन विधि से राज्य बोध होना चाहिए, अध्ययन विधि से मानव का स्वरूप और प्रयोजन बोध होना चाहिए, अध्ययन विधि से अस्तित्व सहज, नियति सहज बोध होना चाहिए, प्रयोजन रूपता के आधार पर। तब हम कुछ हाथ पैर हम मजबूत होगी, कमर सीधा होगा, हम कुछ कर पाए। ये कुछ नहीं है, हम कुछ कर जाएं, ये कभी स्वप्न है, स्वप्न रूप में रहेगा, ठीक है, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो बात सच। इसको हम अथा से इति तक गिन गिन करके, छू छू करके देख रहे, हम समझे बिना उपकार नहीं कर सके, ठीक। समझने के बाद क्या है, पहला आता है जीने, जीने में क्या होता है, क्या होता है, समाधान समृद्धि प्रमाणित होता है। समाधान समृद्धि प्रमाणित हुए बिना आदमी जिया, इसका गवाही नहीं होगी, उछलना ही गवाही रहेगी, चाहे कैसे भी अवतार ले ले। अभी दशावतार की बात करते हैं, 1000 अवतार का नाम ले ले हो, करोड़ अवतार का नाम ले ले हो, यदि ये नहीं है तो उछाड़ है, उछाड़। उछाड़ क्या है, पूछ तलवार, ठीक, तलवार लेके घूम रहा, उछाड़ का पहला सिलवार, ठीक है, ठीक है, गलत। हम उछाड़ने का जो पहला है लक्षण है, प्रमाण है, वो है तत्व, वो है तो, वो है विषय, वो है हाथी घोड़ा सत्ता।
ठीक है। इस विधि से हमको ये तय करना है, हम उजाड़ के ओर काम करना है कि उपकार के ओर काम करना है। उपकार के ओर काम करना है, तब तो ये शुरू हो जाती है। हम जीने से शुरू करते हैं। क्या हो गया? उजाड़ कहाँ से शुरू हुआ? तब उपकार कहाँ से शुरू हुआ? जीने से। इतनी ही बात। जीना समझदारी के साथ होगी, तलवार नासमझी के साथ। ओके सर। जिस कौन लगी नहीं आता जी मेरे दिन करी क्या बात है? काशी की प्रकाश। आपने आपने एक बहुत मुक्त कंसेप्ट बताया है। ये बात पूरा प्रकाश ही कर उन्होंने बोला इसके ऊपर तो विवश करना चाहिए कि पूरा प्रकाशित है, इसमें कोई खाने सब जानने वाली बात ऐसा कहा है। ठीक है ना? इस ढंग से है उजाड़ के ओर काम करना है या उपकार के ओर काम करना है, अपने को निश्चय करें। आज की स्थिति है, ठीक है ना, जो परिणाम जो हुआ ये सब ठीक है, मानव मरना और जीवन का मरना, जंगल कटना, ये कोई खास बात नहीं, किंतु इसमें जो परिणाम में इसके परिणाम में जो हो गई, धरती बीमार हो गई, ये प्रधान मुद्दा बने। यदि धरती बीमार हो गया, आगे पीढ़ी के लिए रहने के लिए कहाँ जगह दिया हमने? एक सोच है कि मतलब उसमें लगता है कि हम अपराध करें, ये ठीक है। बाबा एक प्रश्न है यहाँ पर कि अभी वर्तमान में जितनी तेजी से जल जंगल जमीन सबको एकदम उजाड़ा जा रहा है, तो हम लोग समझ के माध्यम से समाधान की जो प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, इसमें निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समय तो काफी लग रहा है। तो एकदम से ये जो 2-5 साल में ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि खोजे खोजे जंगल जमीन ना मिले, तो इसको एकदम से कैसे रोका जाए? हाँ, और तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये भी उसके साथ जोड़ा जाए। भाई देख से समझ के ना किया जाए, समझदारी के बारे में ना बात नहीं समझ से ही किया जाएगा। स्थायी तो समझ पूरा समाधान ही होता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन एकदम से बड़ी तीव्र गति से जो हो रहा है, जमीन को क्षति बीमार हो रही किया है, जा रहा है, क्षति हो रहा है, उसको एकदम से कैसे रोके? हाँ, वही उसी नहीं के तो पूरा ही समाप्त तो हो जाएगा।